बंदी छोड़ पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमपिता परमेश्वर जी की आप सभी प्यारी आत्माओं को मुझ पवन दास का सत्साई। पुण्यात्माओं, एक ये छोटा सा संदेश है। 8 सितंबर को परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का प्रकट दिवस है, क्योंकि 8 सितंबर 1951 के दिन गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा की पावन भूमि पे वो परमपिता परमेश्वर कबीर साहेब अपने निज लोक सतलोक से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चोले में इस पृथ्वी पे प्रकट हुए थे। ये आप और हमारे लिए विशेष सौभाग्य की बात है और ये दिन हमारे लिए शुभ दिन है, क्योंकि परमात्मा इस दिन इस पृथ्वी पे सतगुरु के चोले में आप और हम सभी आत्माओं को अपना तत्व ज्ञान संदेश देने के लिए प्रकट हुए। तो इससे बढ़ के इस दुनिया की कोई भी जयंती, कोई भी दिवस हमारे लिए अहमियत नहीं रखता है, जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य और शिष्या है। और संदेश आज का ये है कि आप जितने भी भगत भाई बहन उस परमात्मा के ज्ञान से पूर्णतया परिचित हो चुके हैं, जो आप इस बात को अपने दिलो दिमाग से, अपनी अंतरात्मा से जान चुके हैं, पहचान चुके हैं कि मेरे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप में कोई और नहीं है, बल्कि खुद वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है। और जब ये दृढ़ निश्चय हो जाता है, ज्ञान आधार से पहचान हो जाती है, तो कबीर परमात्मा चाहे अपने निज रूप में आए, कबीर परमात्मा चाहे किसी संत रूप में आए, चाहे अन्य कोई रूप धारण करके आए, वो परमात्मा माँ के गर्भ से नहीं आता है, वो परमात्मा प्रकट ही होता है, जैसा उनकी लीलाओं में है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब 8 सितंबर को विशेष तौर पे हम लोगों ने उस दिन को सतगुरु प्रकट दिवस के रूप में मनाना है। आने वाले समय में तो पूरी दुनिया जब इस ज्ञान और परमात्मा से परिचित हो जाएगी, तो पूरी दुनिया सतगुरु प्रकट दिवस मनाएगी और ये वैश्विक सतगुरु दिवस बन जाएगा। वैश्विक सतगुरु दिवस, क्योंकि सबको ज्ञान हो जाएगा, सबको सतगुरु की पहचान हो जाएगी। लेकिन मौका ये आज आप और हम जैसे भगत भाई बहनों के लिए है कि समय रहते आज हम परमात्मा को पहचान जाएं और अपना आत्म कल्याण करवाएं। तो उसके लिए दास का निवेदन है, जो भगत भाई बहन दृढ़ हैं, जो ज्ञान आधार से परिपक्व हैं, किसी के दबाने से, किसी के डराने से, धमकाने से उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, वो अपने टारगेट पे दृढ़ हैं। जो पूज्य गुरुदेव जी ने अपना मिशन उनको समझा दिया है, वो उसके ऊपर अडिग हैं। ऐसे भगत भाई बहन 8 सितंबर को यदि अपने घर पे या आसपास के कुछ भगत भाई बहन मिलकर 100, 200, 500 की संख्या में यदि वो सतगुरु प्रकट दिवस मनाना चाहते हैं, तो वो दास से संपर्क कर सकते हैं, कजोड़ जी से संपर्क कर सकते हैं, मधु बहन से संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। घर पे तो हम सब ने मनाना ही मनाना है, लेकिन कुछ यदि चाहें कि हम आसपास के 30, 40, 50, 100 भगत हैं और हम लोग एक जगह मिलके मना लेते हैं परमात्मा का प्रकट दिवस, तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। अपना सादा भोजन भंडारे की उसमें व्यवस्था करो, आए हुए भगत भाई बहन के लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था करो, परमात्मा की आत्माओं की सेवा की अच्छी खासी व्यवस्था करो और सतगुरु प्रकट दिवस का जो कार्यक्रम है उसको परमात्मा का सत्संग सुन के पूज्य गुरुदेव जी को 42 मिनट की भोग की आरती के साथ में भोग लगा के, देसी घी के हलवे का सादा भोजन भंडारा, सब्जी पूड़ी जैसे भी परमात्मा दया करें वो बना के, और फिर घंटा 2 घंटा परमात्मा की साथ संगति करो, परमात्मा की चर्चा करो आपस में। किसी भगत भाई बहन को कोई चीज़ समझ में नहीं आती, वो समझाओ, बैठ के ज्ञान चर्चा करो, बस हो गया सतगुरु प्रकट दिवस। और ये केवल इसीलिए मनाया जा रहा है, इसके मनाने से ऐसा नहीं है कि भाई इसको नहीं मनाओगे तो हम पार नहीं हो पाएंगे। देखो, पार नहीं भी हो पाएंगे, ये भी परम सत्य है। और मनाने का रीज़न ये है कि परमात्मा देखना ये चाहता है कि मेरे बच्चे क्या वास्तव में मुझे कबीर परमात्मा मानते हैं, या मुझे कबीर जी का भेजा हुआ कोई संत ही मानते हैं, जैसे कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले और पूज्य गुरुदेव जी का पूरा परिवार उन्हें मानुष मानता है, एक आम संत और व्यक्ति मानता है। तो परमात्मा हमारे
अंतःकरण की वो भाव देखना चाहते हैं कि मेरे बच्चे कितने दृढ़ हो गए हैं इस ज्ञान पे। और जब उन्हें कोई टोका टाकी करेगा, कोई रोका राकी करेगा, उन्हें डराएगा, धमकाएगा कि गुरुजी का आदेश नहीं है, मैनेजमेंट के खिलाफ चल रहा है, तुझे गुरुद्रोही कर देंगे, तुझे आश्रम में नहीं घुसने देंगे, तो मेरा जो बच्चा है वो कितना दृढ़ है, कितना वो अडिग है, जो मुझे पहचान गया है, जो मुझे जान गया है, जिसने ज्ञान को आधार बना लिया, जिसने अपने अंदर सूरवीर के गुण पैदा कर लिए हैं मेरा आशीर्वाद और मेरी शरण ग्रहण करके। तो परमात्मा देखेगा कि वो बच्चा तो हर संभव उनका सामना करेगा, संघर्ष करेगा ज्ञान आधार से, और उनको दो टूक में जवाब देगा कि ये गुरु और ज्ञान तुम्हारे बाप दादाओं की प्रॉपर्टी नहीं है। 7 साल से तुम लोगों ने बहुत संगत को अपनी उंगली पे नचा लिया, अब कोई नहीं नाचने वाला है। और हमने गुरु को परमात्मा मानने के लिए गुरु से आदेश लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारे गुरुजी परमात्मा है, इस बात को हमने गुरुजी से आदेश के रूप में मानने की आवश्यकता नहीं है। वो परमात्मा तो वचनबद्ध है काल भगवान के साथ, वो तो कहेगा नहीं कि मैं ही कबीर हूँ। गुरुजी कहेंगे नहीं कि मैं परमात्मा हूँ, तुम परमात्मा उनके कहे बगैर मानोगे नहीं तो बाढ़ में जाओ। हमें परमेश्वर ने सत्संगों में इशारे कर दिए कि वो क्या हैं, हमने उनको मान लिया। और हम किसी के बाप के गुलाम थोड़ी हैं। हमने नाम दीक्षा ली थी तो गुरुजी के भाई से पूछ के ली थी क्या? गुरुजी के बेटा बेटी से, इन रिश्तेदारों से, इन कोऑर्डिनेटरों से पूछ के ली थी क्या? और भक्ति करेंगे तो क्या इनसे पूछ के करेंगे क्या, जिनको भक्ति का खुद को कै ख गए का नहीं पता? हम इनसे पूछ के भक्ति करेंगे क्या? ये गुलामी का मार्ग है क्या? हम दास हैं उस परमात्मा के, तुम्हारे दास नहीं है, ध्यान रखना। तुम हमारे भगत भाई हो, हम तुम्हारे साथ में प्यार और प्रेम से पेश आ रहे हैं और आएंगे। परमेश्वर ने हमें बताया, समझाया, जो गुण है भगत के वो हम धारण किए रहेंगे। तुम चाहे धमकाओ, तुम चाहे डराओ, तुम चाहे अपनी कोई भी अच्छी हरकतों पे आ जाओ, हम वही करेंगे जो हमें परमेश्वर ने निर्देशित किया। तो इस प्रकार से जो भी भगत भाई बहन पूरे हिंदुस्तान में, जो भाई जिस भी ज़िले का है, जिस भी स्टेट का है, तो आपस के सत्सेवक भाई बहनों से संपर्क करके, सलाह मशवरा करके, और 8 सितंबर को यदि आप सभी भगत भाई बहन मिलके अपने अपने ज़िले में या स्टेट में कहीं भी यदि एक जगह मनाना चाहते हो और आप चाहते हो कि आसपास के भगत भाई बहन उसमें शामिल हो जाएं, उनको मालूम पड़े, तो उसी लिए दास ने ये मैसेज आप लोगों को दिया है कि जो जो भगत भाई बहन इस तरह से चाहते हैं सतगुरु प्रगट दिवस मनाना सर्व संगत के साथ में, आसपास के भगत भाई बहनों को साथ में लेके, तो उनसे निवेदन है, आप जी मधु बहन को मैं लास्ट में नंबर डाल दूंगा, अपने कजोड़ भगत जी हैं और मुझ पवन दास का व्हाट्सएप नंबर है, आप जी संपर्क कर सकते हैं, पूरी जानकारी ले लीजिए, सलाह मशवरा कर लीजिए। और उसके बाद में 8 सितंबर के लिए आप जी का मोबाइल नंबर, आप जी का नाम, आपका एड्रेस और आप कौन से ज़िले से हैं उसका एक छोटा सा मैसेज सेवा के माध्यम से सभी भक्तों के मोबाइल पे भेज दिया जाएगा। जो भगत आपके ज़िले के या आपके स्टेट के होंगे वो आपसे संपर्क कर लेंगे और सतगुरु प्रकट दिवस के दिन 8 सितंबर को वहाँ पे शामिल होकर साथ संगति का लाभ उठाएंगे। परमेश्वर को जो भोग लगेगा, भोग से बचा हुआ जो अन्न है उसको खा के अपने पाप कर्मों को क्षीण करेंगे। तो बस इसीलिए छोटा सा मैसेज था। और पुण्यात्माओं, अब ये डरने का, दबने का मार्ग नहीं है। हम किसी के बाप की कोई बपोती नहीं है और ना हमारा गुरुदेव का ज्ञान किसी के बाप की कोई प्रॉपर्टी है। और आप सब ने देख लिया गुरुजी के परिवार वालों का आचरण, उनके कुक्रम, उनका चरित्र, उनका व्यवहार, इन कोऑर्डिनेटरों का, सबका आपने देख लिया है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो इनसे डरने या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनके सिर पे पैर रख के ज्ञान आधार से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो अब वो समय आ गया है, हमने खुल के संगत में आना पड़ेगा। कोई ये सोचे कि मैं तो छुप के परमात्मा की सेवा कर लूँगा, मैं तो छुप के परमात्मा का ये कर लूँगा, तो ये नहीं चलेगा। अब छुपने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जो पहचान है वो उनके सामने ना रखो। जैसे आपने कोई ऐसी फेसबुक आईडी बना ली जो फर्जी है, आप हो लड़के और आपने किसी औरत के नाम से बना रखी है ताकि किसी को मालूम ना पड़े, ये नहीं चलेगा भाई। इस तरह से छुप छुप के अगर परमात्मा ने ज्ञान प्रचार करना होता तो परमात्मा सोचता कि ठीक है भाई, अपनी नौकरी भी करता रहूँगा, अपने बच्चे भी पाल लूँगा, सारे काम कर लूँगा और ये सत्संग भी करता रहूँगा। लेकिन इस मार्ग में दोगला आचरण नहीं चलता है। आपने खुल के आना पड़ेगा। खुल के आने का मतलब ये नहीं कि आमने सामने आ जाओ, वो तो फिर लड़ाई झगड़े का काम है। परमेश्वर ने कहा कि जो सावधानी होती है वो कायरता नहीं होती है।
तो सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। हमने जबरन किसी को मौका नहीं देना लड़ाई झगड़े का, हमने सावधानी पूर्वक अपना काम करना है। तो आप लोग ज्ञान आधार से आप जी स्वयं जो है वो दृढ़ रहिए। सोशल मीडिया के माध्यम से परमात्मा ने हमारे को बहुत बड़ा एक मंच दिया है। आप जा के एक महीने में 5 को नहीं समझा पाओगे। सोशल मीडिया पे आपकी आवाज़ लाखों तक पहुंच जाएगी। तो परमेश्वर ने हमें ये मंच दिया है, इसके माध्यम से हमने प्रचार करना है ज़्यादा से ज़्यादा। और सतगुरु प्रगट दिवस के दिन हमने आसपास के भगत भाई बहनों को संदेशा दे के, मैसेज पहुँचा के, कोई आए तो उसकी किस्मत, कोई ना आए तो उसकी बदकिस्मत, हमने अपना जो कर्म है वो पूरा करना है। अपने सतगुरु को परमात्मा मानते हुए हमने अपने गुरु के दिल में जगह बनानी है। वरना गुरुजी ने तो सत्संगों में बोल ही रखा है, जो जितना इस मार्ग पे बढ़ेगा, जितना अपने गुरु पे विश्वास करके बढ़ेगा, गुरु भी उसकी तरफ उसी रफ्तार से बढ़ेगा। एक सत्संग में गुरुजी ने कहा कि नाम लेने के बाद आप सोचोगे कि भाई चलो देखेंगे, तो फिर गुरुजी ने कहा कि परमात्मा भी फिर देखेंगे। फिर परमात्मा आगे नहीं बढ़ेगा, जितना तुम बढ़ोगे उतना ही परमात्मा बढ़ेगा। ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं और हरदा नहीं छदाया, इस देखा देखी भक्ति का यो रंग नहीं ठहरा। अब देखा देखी आते हैं, फलाना ठीक हो गया हम भी चलते हैं, आ तो गए लेकिन मर्यादा पर टेको। और फिर देखो परमात्मा के हाथ, फिर देखो सुखमा लिख के रोज नए नए। तो इसलिए दास आपको पहले मर्यादा बताता है और मर्यादा के बाद आपको दीक्षा दी जाती है। स्वीकार्य है तो लो, ना और दृढ़ता से ज्ञान सुनो, फिर पक्के हो जाओ जब लो। आप ले लेते हो ऐसे देखेंगे तो भगवान भी देखेगा फिर ये तो बराबर की बात है, अंडरस्टूड है। तो आज ये मार्ग है सच्चाई का, ये मिशन है परमात्मा का, अज्ञान और पाखंड को मिटाने का। और 27 साल से गुरुजी अपने मिशन को लेके इसी चीज़ को समाप्त करने के लिए आगे बढ़े हुए हैं ज्ञान आधार से। तो हम उनके बच्चे हैं, हम उनके नाद पुत्र हैं, हम उनके वचन के पुत्र हैं। तो पुण्यात्माओं, हम कैसे अपने घरों में आराम से रजाई ओढ़ के बाल बच्चों के साथ में सो सकते हैं? ठीक है, अपना जो नित्य जो कर्म है वो भी हमने करना है, रोजी रोटी का धंधा भी करना है, लेकिन मुख्य टारगेट, मुख्य मकसद हमने केवल परमात्मा की भक्ति और सच्ची सेवा को ही रखना है। और जो व्यक्ति सच्ची सेवा करेगा इस काल भगवान के लोक में, ध्यान रखना उसके साथ वही होगा जो पूज्य गुरुदेव जी के साथ हो रहा है। अगर संघर्ष करोगे तो काल आपके साथ में झगड़ा फसाद करने के लिए भी लोगों को खड़ा करेगा, लेकिन आपने उनसे कैसे बचना है वो सब परमात्मा ने हमें बता रखा है। आवत गाड़ी एक है, उल्टा हो अनेक, कहे कबीर ना उलटियो रहे एक की एक। हमने उनके किसी भी लड़ाई झगड़े, गाली गलोच, मारपीट का प्रत्युत्तर उसी भाषा में नहीं देना। हमने हाथ जोड़ना है, हमने बचना है उनको मौका देने के लिए, उनके आमने सामने जाने के लिए। तो पुण्यात्मा, हमारे साथ में भी सब कुछ वही होगा जो पूज्य गुरुदेव जी के साथ में हो रहा है। हमने जलालत भी सहन करनी पड़ेगी, हमने निंदा भी सहन करनी पड़ेगी, कोई गाली दे तो हमने वो भी सहन करनी पड़ेगी जो हमारे पूज्य गुरुदेव जी कर रहे हैं। और काल का जीव हमेशा मौज मस्ती ही करेगा, जैसे मैनेजमेंट वाले कर रहे हैं। लाखों अरबों रुपया संगत से लूट के आज वो अय्यासियाँ कर रहे हैं, अपनी ही संगत वाली माता बहनों के साथ में कुकर्म कर रहे हैं, कुकृत्य कर रहे हैं, उनके ऊपर अश्लील हरकतें कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं आए दिन सोशल मीडिया पे। बहनें रो रो के अपनी सारी व्यथा बता रही हैं कि भगत जी मेरे पेट में बच्चा था और मेरे भगत की इन मैनेजमेंट वालों ने दूसरी औरत के साथ में रमेणी करा दी। आज 5 साल हो गई, मेरा 5 साल का बच्चा है, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, क्या खाऊँ? मैं गुरुजी की बेटी से 5 साल से गुहार लगा रही हूँ, गुरुजी से मेरी प्रार्थना लगा दो, मेरी कोई प्रार्थना नहीं लगाई जा रही। जबकि जब इन्हें कोई मिठाई खानी होती है, कोई घेवर खाना होता है, तो तुरंत ये गुरुजी से फ़ोन पे प्रार्थना लगा देते हैं कि गुरुजी घेवर बना ले क्या। अरे जो लगाने वाली प्रार्थना है वो नहीं लगा रहे, चाय पीना है तो प्रार्थना लगाओ। तो पुण्यात्माओं, ये काल के एजेंट हैं और हमारा 7 साल से आप लोगों को लगातार इन वीडियोज़ के माध्यम से संदेश भेजने का, समझाने का केवल एक ही मकसद है कि परमात्मा एक कुछ समय के लिए मौका दे रहे हैं लोगों को समझने के लिए, कुछ समय के लिए। अगर समय रहते समझ गए, अपनी भक्ति क्रियाओं को ठीक कर लिया, सत्य और असत्य का निबेरा कर लिया, और यदि आपने सच का साथ दे दिया, तो आने वाला जो भयंकर विनाशकारी समय है जिसको देखते ही रूह कांप जाएगी, उससे परमात्मा आपकी रक्षा करेगा। अन्यथा बेमौत मरोगे, अकाल मौत मरोगे। 2020 से 2021 इस कोरोना से उसी परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के वो भगत जो लगातार हिसार की तारीखों पे भी जा रहे थे, लगातार मैनेजमेंट को दान धर्म ज्योति पाठ का पैसा भी दे रहे थे,
रक्तदान देदान भी कर रहे थे, उनके हर आदेश को फॉलो कर रहे थे, उनकी गुलामी चापलूसी सब कुछ कर रहे थे, उनको सारनाम भी प्राप्त था। वो हजारों की संख्या में बेमौत मरे हैं ऑक्सीजन से तड़प तड़प के। तो सोचो जब आगे कोरोना से भी भयंकर महामारी, भयंकर विनाश वो समय आने वाला है, तो सोचिए क्या लाखों में नहीं मरेंगे? कौन? वो जो आज उसी काल एजेंट मैनेजमेंट की चापलूसी कर रहे हैं। सच्चाई आंखों के सामने है, गुरुदेव से बढ़ के कोई सच्चाई नहीं है। और गुरुदेव ने बरवाला कांड के समय जाते जाते मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया को ये लाइव संदेश दे दिया था कि भैया ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मतलब सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का मतलब है गुरुदेव जी के कलयुगी परिवार वाले, बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार जवाई स्टेट कोऑर्डिनेटर। गुरुजी ने सबको रिजेक्ट कर दिया अपने दिलो दिमाग से, गुरुजी ने उनको उतार फेंका। इन लोगों के केवल पुण्य कर्म चल रहे हैं, क्योंकि भक्ति का खेल पाप और पुण्य का है। जब तक पुण्य चल रहे हैं तो गुरुजी कहते हैं चाहे जीव कितने ही खोटे कर्म करो, बाल भी बाका नहीं होगा। लेकिन जिस दिन वो पुण्य समाप्त होंगे, पाप का घड़ा भरेगा, फिर वैसे ऐसे ही मरेगा जैसे हजारों की संख्या में कोरोना से भगत मरे। वरना सतगुरु का भगत बाल बाका नहीं हो सकता। गुरुदेव ने उसी सत्संग में जो अभी आपने सुना 2 मिनट पहले, अभी एक बार उसको दोबारा से सुन लो। गुरुजी उसमें कह रहे हैं कि इस दास से चाहे एक बार कवा लो, चाहे इस दास से 100 बार कवा लो, जिसने नाम ले लिया और जो मर्यादा में है उसको काल नहीं मार सकता, उसकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। अकाल मृत्यु नाम लेने के बाद उसी की होगी जो मर्यादा में नहीं रहेगा। तो जो लाख हजारों की संख्या में जो मरे हैं, बताइए फिर उनसे कौन सी मर्यादा टूट गई? वो तो सारे वो नियम निभा रहे थे जो मैनेजमेंट ने उनको बता रखे हैं। तारीखों पे जाना, राजनीति करना, आरक्षणों में शामिल होना, गुंडों की सीबीआई जांच करना, रक्तदान करना, दे दान करना, इनको ज्योति पाठ और दान का पैसा देना, इनके पीले पर्चों के हिसाब से चलना। वो हजारों जो मरे हैं वो सब के सब इन्हीं आदेशों को फॉलो कर रहे थे। फिर गुरुजी ने रक्षा क्यों नहीं की? फिर क्यों अकाल मौत मरे? फिर क्यों उनको काल उठा ले गया? जबकि गुरुजी तो कहते हैं कि मेरे भगत को काल नहीं उठा सकता। इस समझ लेना पुण्यात्मा, परमात्मा की वाणी है कि गुरु गोविंद कर जानियो और रहियो आज्ञा माई, मिले तो दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगाए। अब जैसे आप यहां से जाओगे शरीर छोड़ के, ये तो छूटेगा, आपको मालूम है सबको। हम चाहते तो नहीं है कभी मृत्यु हो, लेकिन या तो होगी वो मालिक के आधार पे है। अब तो आप भक्त हो गए, आपकी मृत्यु तो भगवान कबीर साहब के हाथ में है। आप कहोगे तब होगी, कई बार कह लोगे जब होगी। अब काल नहीं मार सकता आपको, अकाल मृत्यु नहीं मर सकते आप अगर नियम ठीक रखोगे। अब जैसे आपसे दास अर्ज कर रहा है कि जिन्होंने आकर नाम ले लिया, यदि पक्के होकर लग गए, चाहे कोई हजार नो कह दे चलो वहां मत्था टेक ले, बस छोड़ दे, तो बोला मत, मैं मरूं चाहे जीऊं, अब मालिक के शरण मरूंगा, तो यहां तक मरण में भी लाभ होगा, वहां मरण में भी लाभ को नहीं। वैसे तो मालिक की शरण में आकर जीव मरेगा नहीं, चाहे 100 बार कवा लो चाहे 1 बार कवा लो, विश्वास करो इस बात पर। मरे हानि उसको होगी जो मर्यादा नहीं। यहां आए प्राणी को हानि उसको होगी जो परमात्मा की मर्यादा को भंग कर देगा। परमेश्वर का वचन है, जब लग हंसा हमारी आना, काल लगे ना तेरा बाना। कहते हैं काल, जब तक ये हंस मेरी आत्मा मेरी मर्यादा में रहेगी, मेरी आन कान में रहेगी, तब तक तेरा कोई अटैक नहीं हो सकता। और जब हम मर्यादा ही को छोड़कर बाहर चले जाएंगे तो फिर भाई काल है सारा। तो विचार करो, इन भक्तों को काल ने क्यों उठाया? इनसे कौन सी मर्यादा टूट गई? इनसे सबसे बड़ी मर्यादा यही टूट गई कि ये जितने भी ये कुकर्म थे जो पिछले 7 साल से मैनेजमेंट काल प्रेरणा से संगत को गुमराह करके गुरुजी के आदेशों की आड़ में, गुरुजी की पीठ पीछे अपने फरमान सुना के जो इनको तोड़ रहा है, भ्रमित कर रहा है, राजनीति करवाना, आरक्षणबाजी करवाना, गुंडों की सीबीआई जांच करवाना, ये खुद कुपात्र हैं, उसके बाद भी ज्योति पाठ और दान का पैसा लेना, भक्तों को भ्रमित करना, नित नए पीले पर्चे भेज के उनको गुमराह करना, ये सारी की सारी मर्यादा टूट रही थी। क्योंकि ये गुरु आदेश नहीं है,
27 साल के सत्संगों में गुरुजी ने कभी भी ऐसे दोगले और घटिया आदेश नहीं दिए। अब फिर गुरुजी का विधान तो टूटेगा कि जब तक हंसा हमरी आना काल लगे ना तेरा बाणा। जब तक हंस भगत परमात्मा की मर्यादा में है तो बाल बाका नहीं हो सकता। और गुरुजी कहते हैं भाई जब तू मेरी मर्यादा से ही हट जाएगा, मैंने नालायक तेरे को सत्संगों में जो आदेश दे रखे हैं वो मेरे फाइनल आदेश हैं, उसके अलावा मेरा और कोई आदेश नहीं है। गुरुजी ने कहा कि वाणी ही परमात्मा का आदेश है। वाणी मतलब सत्संग, जो सत्संग गुरुदेव ने कर दिए, जो वाणियाँ उस परमेश्वर ने बोल दी, वो चाहे 650 साल पहले आके बोल गया हो, चाहे आज बोल रहा हो अपने सत्संगों के माध्यम से, वाणी ही परमात्मा का असली आदेश होता है। कल को गुरुजी सतलोक चले जाएंगे, तुम कहाँ से आदेश लाओगे भैया? फिर किस चीज़ को आधार बनाओगे? फिर तो तुम भ्रमित हो जाओगे, तुम भक्ति मार्ग पे टिके नहीं पाओगे। तो असली जो आदेश होता है परमात्मा का, सतगुरु का, वो उनकी वाणियाँ होती हैं, उनके सत्संग रूपी वचन होते हैं। जब तक भक्ति चलेगी परमात्मा के सत्संग रूपी आदेश ही चलेंगे। आप नित्यनियम में भी पढ़ते हो, अपने नित्यनियम के अंदर आपको बहुत कुछ विज्ञान है। विज्ञान माने तत्व ज्ञान है, विशेष ज्ञान है। और इस ज्ञान को आप केवल एक रूटीन में पढ़ लेते हो कि हमने ये एक पढ़ना है, प्रतिदिन नित्यनियम करना ही करना है, लेकिन एक व्यवस्था बनाकर नहीं इसको प्रतिदिन करना चाहिए। जितनी देर भी इसको सुनो, किसी भी पार्ट को, इसके नित्यनियम का जितना भी बुद्धि मन निश्चल हो तेरा आपका, तो ये विचार करे कि इसमें क्या बोला है मालिक ने अपनी वाणी में, क्या आदेश है तेरे लिए। तो यही धोखा खा गई वो लाखों की संगत जो मैनेजमेंट के पीछे बिना ज्ञान को आधार बनाए अंधी होकर चल रही थी। तो पुण्यात्माओं, हमने वो धोखा नहीं खाना है और ये मौका परमात्मा कुछ समय के लिए देता है, ध्यान रखना। ये साध संगति का जो प्रोग्राम परमात्मा ने सत्सेवकों के माध्यम से चलवा रखा है, फेसबुक पे जो साध संगति होती है, शंका समाधान होता है, लाइव चलते हैं, वीडियो बन रहे हैं, इसके माध्यम से परमात्मा लोगों को एक मौका दे रहा है कि सुधर जाओ, मान जाओ, सच्चाई से जुड़ जाओ। मेरे आशीर्वाद से ही ये साध संगतियाँ हो रही हैं, सच्चाई संगत में जा रही है। अगर समय रहते मान गए, जुड़ गए और अपने पिछले 7 वर्षों के कुकृत्यों की परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से यदि क्षमा याचना मांग ली, तो हो सकता है परमात्मा दया कर दे, तुम्हें क्षमा कर दे, आने वाले समय में तुम्हारा कोई बचाव हो, तुम्हारे परिवार का बचाव हो। अन्यथा आने वाले भयंकर विनाश के समय में जब युग परिवर्तन होगा, और युग परिवर्तन जब जब होता है तो शांति से नहीं होता। जब त्रेता से हम द्वापर में आए थे, युग परिवर्तन हुआ तो राम रावण युद्ध हुआ, कई करोड़ों की संख्या में लोग मारे गए, विध्वंस हुआ, तबाही मची। फिर हम द्वापर से इस कलयुग में आए तो महाभारत हुआ, युग परिवर्तन हुआ, 12 करोड़ लोग मारे गए, कितनी औरतें जो है विधवा हुई, बच्चे यतीम हुए, कितने जो है वो घर उजड़ गए। अब उसके बाद इस कलयुग से परमात्मा हमें मिनी सतलोक में ले जा रहे हैं। युग परिवर्तन होने वाला है तो भयंकर तबाही होगी, भयंकर विनाश होगा। जो गंदगी है, जो भक्तिहीन प्राणी हैं, जो काल के जीव हैं, उनको मरना होगा। बाढ़ से, भूकंप से, भूखमरी से, ओलावृष्टि से, अतिवृष्टि से, भूशंखलन से, महामारियों से उनको मरना होगा भाई, कोई नहीं बचा पाएगा। शुरुआत हो चुकी है। मुस्लिम देश आपस में लड़ रहे हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान को लूट लिया, राष्ट्रपति देश छोड़ के भाग गया, वहाँ 100 रुपए में वहाँ की औरतों को बेचा जा रहा है। जो भी सामने आ जाता है उनकी बात नहीं मानता, सरेआम उनको रोड पे भून दिया जाता है। टोटल जंगल राज, गुंडा राज, काड़का राज। तो ये मुस्लिम देश आपस में लड़ना शुरू हो गए हैं। अफगानिस्तान के मुस्लिम दूसरे मुस्लिम देशों में भागना चाहते हैं तो उन देशों ने वहाँ पे बैन लगा दिया, सीमाएं बंद कर दी। अब क्या होगा? यही भविष्यवाणियां जो आज से बहुत पहले हो चुकी हैं और जो गुरुदेव बता चुके हैं कि मुस्लिम राष्ट्र आपस में लड़ लड़ के ही नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद में चीन का नंबर आएगा, अमेरिका का नंबर आएगा, रूस का नंबर आएगा। इनमें से जो अच्छी आत्मा है वो उनको भारत देगा शरण, और बाकी वो उनका सर्वनाश होगा, वो देश नष्ट हो जाएंगे। तो ये सब कुछ होगा और ये सारा का सारा खेल 2028 तक का है। दास पहले भी अपने उसमें जिक्र कर चुका है कि संभलने का जो समय है भगत समाज के लिए वो 2024 तक का है, क्योंकि हो सकता है जो हो रहा है वर्तमान में वो 2-3 साल तक धीरे धीरे चलेगा। हो सकता है इनमें संधि हो जाए, कोई मैत्री हो जाए, लेकिन 28 तक परमात्मा ने युग परिवर्तन करना ही करना है। तो ये 2-3 साल का समय परमात्मा हम भक्तों को देंगे और सोचने का, समझने का। जो जो सच्चाई के साथ जुड़ जाएगा अपना बचाव कर लेगा, और जो सच्चाई के साथ नहीं जुड़ेगा, मैनेजमेंट के ही पीछे लगा रहेगा, वो अपना सर्वनाश करवाएगा। लाखों की संख्या में फिर उस समय भगत अकाल मौत मरेंगे।
कोई हाथ नहीं पकड़ेगा उनका, क्योंकि वो समय आएगा जो निश्चित हो चुका है। और परमात्मा भी यही चाहता कि भीड़ में भक्ति नहीं हो सकती। भक्तिहीन प्राणियों को यहाँ से जाना पड़ेगा जो उनके मार्ग में बाधक हैं। तो पुण्यात्माओं, अपना स्टैंड क्लियर कर लो। हमारा काम तो भोंकने का है, हम तो भोंकेंगे, क्योंकि हमें परमात्मा ने सच्चाई से परिचित करा दिया। और अपना ये तत्व ज्ञान देके और ज्ञान आधार से वो दृष्टि देके परमेश्वर ने हमें आगे घटित होने वाली घटनाओं को दिखा दिया ज्ञान आधार से कि क्या होने वाला है। भगवान धरती पे आया हुआ है, भगवान के साथ में इस तरह से लोगों ने व्यवहार किया है, भगवान को जेल में बैठा दिया पिछले 7 साल से, तो दुनिया सुखी कहाँ से हो सकती है? अरे कमरे में एसी चल रही है, ठंडक है, एसी उठा के तुम बाहर रख दोगे तो अंदर गर्मी, मरोगे ही मरोगे, कोई नहीं बचा सकता। हैजा होगा ही होगा, बुखार होगा ही होगा। तो दुनिया का कोई बचाव नहीं है। जो बचाव का साधन था उसको जेल में बैठा दिया, और वो भी जबरदस्ती नहीं करेगा। उसका वचन है 21 ब्रह्मांड के स्वामी के साथ कि मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। जब तक लोग मुझे पहचान के मेरी शरण में नहीं आएंगे तब तक मैं किसी को कोई राहत नहीं दूंगा। तो आप लोग क्यों मूर्खता कर रहे हो? आप गुरुजी को पहचान के भी क्यों जबरदस्ती उनसे दूरी बना रहे हो? क्यों अनजान बन रहे हो? क्यों इन काल एजेंटों के हत्थे चढ़ रहे हो जो तुम्हारी माता बहनों के साथ में अश्लील हरकतें कर रहे हैं? तुम्हारी माता बहनों का जिन्होंने जीवन बर्बाद कर दिया, बलात्कार तक ये लोग करते हैं नामदान केंद्रों पे। मध्य प्रदेश के धार जिले के नामदान केंद्र पे 8 दिन तक उस बहन भूरी दासी का बलात्कार किया इन लोगों ने। 10 लाख रुपया दे के मामले को ठंडा कर दिया। आए दिन बहनें रो रही हैं, रेमेणी कर करके छोड़ रहे हैं, पेट में बच्चे डाल डाल के छोड़ रहे हैं। ये सब धंधा हो रहा है इन लोगों की तरफ से। हरियाणा में अपने रिश्तेदारों को जिनकी कोई शक्ल देखना पसंद नहीं करता, एक दिन के लिए नाम दीक्षा दिलवा के उनको भगत बना देते हैं, और फिर बेचारे यूपी बिहार वाले भोले भाले भक्तों की लड़कियों का उनके साथ में जो है रेमेणियां करवा देते हैं। वो नालायक उनको रखते हैं थोड़े दिन, फिर उसको रिजेक्ट कर देते हैं। उनको पता है कि रामपाल जी महाराज जी के मार्ग में सब के सब जो है मंद बुद्धि हैं। नई पकड़ो, नई के साथ में शादी करो, 1-2 साल मजे लो, उसके बाद छोड़ दो, और मिल जाएगी। कोई कमी थोड़ी है, मूर्खों की बहुत लड़कियां हैं। तो पुण्यात्माओं, ये मौका मत दो, ना इस काल भगवान को, ना इन काल एजेंटों को, और ना उस परमात्मा को मौका दो अपनी ये मंद बुद्धिता पेश करने का। परमात्मा का वचन है, वो जबरदस्ती नहीं करेगा। भले ही आप उनके कितने ही प्रिय शिष्य हो, भले आप गुरुजी के कितने ही प्रिय शिष्य क्यों ना हो, अगर आप गलती करोगे तो परमात्मा आपके लिए अपना विधान नहीं तोड़ेगा। ये निर्मोही परमात्मा है। तो पुण्यात्माओं, इन चीजों को आधार बनाओ, ज्ञान को आधार बनाओ। अरे भक्ति परमात्मा ने दे दी, नाम परमात्मा ने दे दिया, तरीका परमात्मा ने बता दिया, काम धंधा तुम्हारे भाग्य से परमात्मा ने दिया हुआ। समझ में नहीं आता तुम लोगों को गुरुजी के परिवार वालों से इतना डर क्यों लगता है, इतना भय क्यों लगता है? तुम उनके फेंके हुए टुकड़ों पे जी रहे हो क्या? तुम्हारे बच्चे उनके फेंके हुए टुकड़ों से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं क्या? कुछ खा रखा क्या तुम लोगों ने उनका? क्यों गुलामी कर रहे हो? या तुमने भी उनके कुकर्मों में साथ दिया हुआ है, जो तुम्हें अब ये डर लग रहा है कि अगर मैं मैनेजमेंट का साथ छोड़ दूंगा तो मेरे सारे के सारे जो कुकर्म है वो संगत में सार्वजनिक हो जाएंगे। तो कुकर्मियों के कुकर्म तो होंगे सार्वजनिक, वो तो कोई नहीं बच सकता। जब काल भगवान के कुकर्म नहीं बचे तो आप और हमारी क्या औकात है जो आने वाले समय में सामने नहीं आएंगे? तो डरेगा वही, घबराएगा वही जो खुद दोषी है, उसने परमात्मा के मार्ग में कुछ गलत किया हुआ है, वही डरेगा इस समय मैनेजमेंट से, वही घबराएगा। नहीं, परमात्मा का सच्चा भक्त नहीं घबराएगा, नहीं डरेगा, वो सच को सच कहेगा, चाहे धरती इधर से उधर हो जाए, क्योंकि उसने अपने सत्यवादी परमात्मा को सच बोल के प्रसन्न करना है। इन झूठे पाखंडी काल एजेंटों को जो है राजी नहीं करना। तो पुण्यात्माओं संभलो, ये बार बार संदेश इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि समय आगे बहुत खतरनाक है, बहुत भयंकर समय है, और पूर्ण मर्यादा में रहता हुआ भगत ही बच पाएगा। नहीं तो लाखों की संख्या में भगत मरेंगे, आंखों के सामने देख लेना आप। उस समय फिर तुम हाथ जोड़ोगे, उस समय फिर तुम सत्सेवकों के साथ जुड़ोगे, फिर परमात्मा रक्षा नहीं करेगा। क्योंकि पहलवान ओलंपिक में मेडल वही लेके आता है जो कई वर्षों पहले रिहर्सल करता है, कई वर्षों से वो प्रैक्टिस करता है, दंड पेलता है, वही पहलवान ओलंपिक में मेडल लेके आता है। ऐसा नहीं कि ओलंपिक के गेम आ गए और कोई भी ऐरा गहरा हो गया खड़ा पहन के लाल लंगोटा की, लो जी मैं लड़ूंगा कुश्ती, उसकी तो वहां पे टांग तोड़ दी जाएगी। मान लीजिए परमात्मा इस दास के रूप में स्वयं ही आ जाए, या वो स्वयं ही जैसा हम उनका स्वरूप देखते हैं उस स्वरूप में आकर भी यहां पर रहने लग जाएं, तो आपका कैसा व्यवहार होगा? मान लीजिए कबीर परमात्मा अब आ जाएं और वो 2-4 वर्ष यहां रहें इस आश्रम में,
तो फिर भी आप घर भी जाओगे, काम भी करोगे, फिर भी आओगे, जाओगे, आओगे, लेकिन आप कैसा व्यवहार करोगे ये आप सोचो, कैसा करोगे। तो वैसा ही व्यवहार, वैसा ही बर्ताव आपने इस दास के साथ करना होगा, ताकि जिस समय हम परमात्मा के सामने वहां प्रत्यक्ष होंगे, आमने सामने होंगे, फिर हम कैसा व्यवहार करेंगे, जैसा यहां अभ्यास कर रखा है ऐसा ही वहां होगा। एक दिन में नहीं ट्रेंड हो सकते कि भगवान आ गया तो हम सारी क्रिया एक दिन कर लेंगे, नहीं, हमने पहले से ही वो हर प्रकार बैठना, उठना, भाव, नम्रता, बोलना। सतगुर के दरबार में मेरी थर थर कांपे देह, ना जानू किसी बात पर मेरा टूट न जावे नेह। इतना डर लगा भगवान के दरबार में कि कहीं कोई ऐसी गलती बन जाए या कोई ऐसी घटना ना हो जाए जिससे मेरा परमात्मा के प्रति प्यार न्यून हो जा, कम हो जा। इसलिए थर थर कांपता रहता हूं। परमात्मा हमें बता रहे हैं तुमने ऐसे व्यवहार करना है, ऐसे बर्ताव करना है, ऐसा स्वभाव बनाना है। तो गुरु जी को परमात्मा मानकर, ये मान लीजिए गुरु जी के रूप में कबीर जी बैठे हैं, तो फिर आप उस जिस परमात्मा के लिए ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों तक अपना शरीर गाड़ दिया, कथित शरीर फूंक दिया, उल्टे लटक गए शेख फरीद जी जैसे, और जब भगवान सामने हो तो फिर हम क्या करेंगे? इस शरीर को, इस अभिमान को हम नहीं देखेंगे, हम भगवान देखेंगे। इस शरीर को मिट्टी देखेंगे, जिसके लिए ये शरीर मिला था वो सामने हमें मिल गया, तो फिर हम केवल उसी को देखेंगे। तो तुम सोचोगे बाद में मैं गुरुजी से माफी मांग लूंगा, बाद में मैं सत्सेवकों के साथ जुड़ जाऊंगा, बाद में मैं साध संगति से जुड़ जाऊंगा, बाद में मैं मैनेजमेंट को छोड़ दूंगा, फिर कुछ नहीं बचा होगा। वो अंतर्यामी है, तुम उससे कुछ नहीं छुपा सकते। उसको सब पता कि कौन सी आत्मा कब तक बुरे कर्मों में लिप्त थी और कौन सी आत्मा अब इस विनाशकारी समय को देख के, और जब उसके एडी से ऊपर तक उसके पसीने आ गए तब आया मेरे पास, उस समय परमात्मा उसकी रक्षा नहीं करेगा। तो बहुत सोच समझ के चलो पुण्यात्माओं, समय नहीं है। इसलिए दास की प्रार्थना है, 8 सितंबर का समय आ रहा है, खुल के संगत में आ जाओ, खुल के अपना नाम गांव पता जाहिर करो। अगर कहीं कोई बातचीत होती है, भक्तों से बातचीत करो, उनको समझाओ, अपनी जिम्मेदारी आप पूरी करो। आपके संपर्क में जो भगत भाई बहन हैं, जो मैनेजमेंट के पीछे लगे हुए हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको फोन करके समझाएं। वो माने ना माने, उसके बाद उसका प्रारब्ध, दोबारा फोन ना करो, और उसके साथ जो बातचीत करो उसकी ऑडियो अपने ग्रुपों में डालो, भक्तों को डालो। अरे आज आप जा के नहीं समझा पाओगे, आज आप एक को फोन करोगे, अगर वो समझ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझा तो अच्छी बात है। उसकी ऑडियो आपने संगत में वायरल की, वो हजारों तक जाएगी, तो आपकी हजारों बार सेवा बन रही है। किस प्रकार से देखो, परमात्मा एक बार समझाने से हजारों बार उस चीज की पुनरावृत्ति करवा रहे हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो आपकी सेवा बन रही है। अब मैं लाइव आता हूं 4-4 घंटे, मैं तो एक बार लाइव आया, वो वीडियो आप लोग शेयर करते हो, उसको हजारों लोग देखते हैं, लाखों लोग देखते हैं उसको, तो मेरी उतनी सेवा बन रही है, हर बार मेरी सेवा बन रही है। तो ये तरीके हैं जिन तरीकों से परमात्मा हमारी सेवा बनाएगा और हमारे को ज्ञान से भी मजबूत करेगा। तो 8 सितंबर को जो भगत भाई बहन बिल्कुल जो दृढ़ हैं वही आगे आएं, अपना नाम गांव पता अपनी जगह बताएं। पहले 2-4-5 भक्तों से जो आसपास के हैं, जो उनकी विचारधारा से मेल खाते हैं, जो दृढ़ हैं, किसी के भी झुकाने से, डराने से, धमकाने से नहीं झुकेंगे, वो पहले अपना सलाह मशवरा कर लें कि भाई 8 तारीख को हमने किस प्रकार से समागम करना है, कहाँ रखना है। उसके बाद वो दास को फ़ोन करें, मधु बहन को करें, वो कजोड़ जी को फ़ोन करें, फिर उनका मैसेज उनका डाल दिया जाएगा। जो आपके ज़िले का होगा वो आपसे संपर्क कर लेगा, आपके नंबर होंगे, आप उनको बता दीजिएगा, आपको भी आइडिया रहेगा। 100 भगत आएंगे, 200 आएंगे, 500 आएंगे। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार से थोड़ी सी दृढ़ता दिखाओ, थोड़ी हिम्मत दिखाओ, वरना आने वाले समय में तो जब कहीं धरती पर ठोर ठिकाना नहीं मिलेगा अपने बचाव का, तो सभी इस परमात्मा की तरफ दौड़ेंगे, लेकिन उस समय ये रक्षा नहीं करेगा। ये आज देख रहा है कि आज मेरे लिए कौन संघर्ष कर रहा है। परमात्मा कहते हैं, भक्ति भाव भादो नदी सबे चले गहराए, सरिता सो ही जानियो जो जेठ मास ठहराए। परमात्मा कहते हैं, सावन के महीने में जब बरसात होती है तो छोटा मोटा नदी नाला सभी पानी से उफान मारते हैं, तो मालूम नहीं पड़ता कि कौन सी सही नदी है।
लेकिन असली नदी का पता उस समय चलता है जब जेठ का महीना हो, जब गर्मी का समय हो, जून का समय हो, पानी की कहीं कोई बूंद नहीं पड़ रही हो, फिर भी कोई नदी बह रही हो, वो होती है असली नदी। तो आज है गुरुजी के वचनों पे चलने का सही समय। आज है गुरुजी के हृदय में सच्चाई का साथ देके एक विशेष जगह बनाने का समय। अरे कल को तो पूरी दुनिया, अंधे गूंगे बहरे काणे लोंगे लपोटे, सभी गुरुजी के पीछे लग जाएंगे, क्योंकि गुरुजी के अलावा कोई दिखाई नहीं देगा, कहीं कोई बचाव का रास्ता ही नजर नहीं आएगा। लेकिन गुरुजी को पहचानना, गुरुजी के वचनों पे चलना, गुरुजी को खुश करना, गुरुजी के जैसे संघर्ष करना, गुरुजी के जैसे सच्चाई पे दृढ़ रहना, अरे वो आज है वो समय। पुण्यात्माओं, कुछ कहानियां हैं, उनको आधार बना के हमने इन चीजों को समझना चाहिए। एक व्यक्ति था, परमात्मा का भगत था, वो घूम रहा था, वो टहल रहा था। ऊपर से नारद जी आए एक आम व्यक्ति का वेश बना के, और उन्होंने कहा कि भगत जी राम राम। उन्होंने कहा जी राम राम। उन्होंने कहा जी मैं परमात्मा का संदेश लेके आया हूं। बोले जी क्या संदेश लाए हो? आज मैं संदेश लाया हूं, मैं उन लोगों की लिस्ट है मेरे हाथ में, मेरे पास में उन लोगों की लिस्ट है जो लोग परमात्मा को प्यार करते हैं, जो लोग उस परमात्मा को प्यार करते हैं, उस परमात्मा को चाहते हैं, उन लोगों की लिस्ट है मेरे पास में। सुनना चाहोगे? तो उस भगत ने कहा भाई सुना दे। तो नारद जी ने वो लिस्ट सुनाई, तो उसमें उस भगत का नाम नहीं था। भगत फिर भी अपना वैसा ही रहा। तो नारद जी ने कहा भाई तुम्हें कोई दुख तकलीफ नहीं हुई? बोले जी इसमें काहे की दुख तकलीफ है, कोई दुख तकलीफ नहीं। तो बोला अब दूसरी और लिस्ट है मेरे पास में। बोलो वो क्या है? बोलो ये उन लोगों की लिस्ट है जिन लोगों को परमात्मा प्यार करते हैं, जिन लोगों को परमात्मा चाहते हैं। सुनाऊं? बोला भाई सुना दे। तो उसमें जो उसने नाम गिनाए, उसमें उस भगत का भी नाम था। फिर भी वो समभावी रहा। बोला भाई ना तो तू उस दिन ज्यादा खुश हुआ, ना तू आज कोई ज्यादा खुश हुआ। बोला भाई इसमें खुशी की बात क्या है? मैं जैसे कर्म करूंगा परमात्मा उसी अनुसार मेरे को फल देगा। उसको सब पता है कि कौन मुझे छल कपट से चाह रहा है, कौन छल कपट अपने स्वार्थों के लिए मेरे से जुड़ा हुआ है, कौन अपने लोभ लालच के लिए मेरे से जुड़ा हुआ है, कौन मेरा बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार जवाइयों के दबाव में मेरे से जुड़ा हुआ है, कौन गुरुद्रोही होने के डर से मेरे से जुड़ा हुआ है, कौन मेरे से इस बात से जुड़ा हुआ कि मैनेजमेंट का पीछा छोड़ दूंगा, गुरुजी के परिवार वालों की चापलूसी करना छोड़ दूंगा। क्या पता मेरे को कल को ये लोग आश्रम में नहीं घुसने दें, क्या पता ये लोग मेरे को भी पवनदास की तरह जानवरों की तरह मारें। तो कौन किस प्रकार से मेरे से जुड़ा हुआ है, अर्थात कौन व्यक्ति क्या सोच के मेरे से प्यार करता है, मुझे चाहता है, वो एक बात अलग है। लेकिन मैं किस व्यक्ति को चाहता हूं, मैं किस व्यक्ति को प्यार करता हूं, वो है सच्चा प्यार। क्योंकि भगवान जिसको प्यार करेगा वो शुद्ध आत्मा को प्यार करेगा, जो भगवान के जैसे लक्षणों से युक्त है। तो पुण्यात्माओं, हमने ये लड़ाई झगड़े मार काट, ये गुरुद्रोही बोल देना, धमका देना, माँ बहन की गालियां देना बात बात पे, हमने इन लोगों के डर से, इन लोगों के भय से, इन दो कौड़ी के जीवों की झूठी औकात से हमने नहीं डरना, नहीं घबराना। अगर हम मर्यादा में हैं और हमने गुरु को परमात्मा मान लिया तो काल का सबसे बड़ा दाव है केवल भौंकना। वो कुत्ते की तरह भौंकेगा, आपको डराएगा। उसका प्रथम दाव है आपको डराना, और आप नहीं डरे तो फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा। कहते हैं ना, भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं और गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं। इन्होंने मारना था, खूब मार लिया, पवनदास को मार लिया। वो कोई रीजन था, परमात्मा ने इनके कुकर्मों को संगत के अंदर जाहिर करवाना था उस वीडियो के माध्यम से। आज आपके साथ नहीं होगी वो घटना, आपको नहीं मार सकते अब ये लोग। संगत जाग रही है, लाखों की संख्या में सत्सेवक हो चुके हैं। इनको भी इस बात का आभास है कि हमारे पास में जो 100% दान आता था, आज वो 25% रह गया। हमारे खुद के जो है वो खर्चे पूरे नहीं हो रहे। इनको अच्छे से पता है कि लोग खाली एक भय से हमारे पीछे लगे हुए हैं, लेकिन पैसा कोई नहीं दे रहा। सबको पता है कि हमारा पैसा जो है वो गटर में जाएगा, हमारा पैसा कुकर्मों में लगेगा, राजनीति में लगेगा, गुंडों की सीबीआई जांच में लगेगा। अगर हमने इनको दिया तो, और उसके प्रतिफल में फिर क्या हो रहा है, कुपात्रों को ध्यान दिया, उसके प्रतिफल में आज क्या हो रहा है, कोरोना में हजारों भगत मरे बेमौत। तो सबको सच्चाई समझ में आ रही है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ आत्माएं हैं जो दृढ़ हैं, जो सतगुरु की जो पक्की भगत हैं, पिछले जन्मों के संस्कारी प्रबल भक्ति संस्कार युक्त हैं, वो हिम्मत कर रहे हैं, वो सामने खड़े हो रहे हैं,
दूसरों को भी जागने की वो प्रेरणा दे रहे हैं कि भैया तुम भी हमारी तरह खड़े हो जाओ, तुमने कौन सा इनसे कर्जा लेके खा रखा है, या तुम इनके दिए हुए जो है टुकड़ों पे पल रहे हो। अगर नहीं पल रहे तो पुरुषार्थ है तुम्हारे अंदर, खड़े हो। भगवान सच्चाई के लिए जेल में बैठा है, दुनिया की तोहमत सहन कर रहा है, और तुम इन 2 कौड़ी के काल एजेंटों की चापलूसी कर रहे हो, इनसे डर रहे हो तुम। आज तुम इन 2 कौड़ी के अपने जैसे जीवों से तुम इतना डर रहे हो, कल को शरीर छोड़ोगे 12 करोड़ यम के दूत आएंगे रास्ते में, उनसे तुम क्या क्या खाक मुकाबला करोगे। तो हिम्मत करो, आगे बढ़ो, सहयोग करो उन भगत भाई बहनों का जो पिछले 7 साल से सतगुरु के आदेश से, सतगुरु के आशीर्वाद से, सतगुरु की प्रेरणा से इस भक्ति मार्ग में लोहे की तरह खड़े हैं। पुण्यात्मा तब परमात्मा प्रसन्न होगा और उन्हीं आत्माओं की परमात्मा आने वाले समय में रक्षा करेगा। नहीं तो ऐसे जाओगे जैसे गधे के सिर से सींग जाते हैं। परमात्मा किसी का सगा नहीं है, ध्यान रखना। परमात्मा के सतलोक में कोई फैक्ट्री कोई बंद नहीं पड़ी, वहाँ की लेबर ने कोई हड़ताल नहीं कर रखी। जो तुम यहाँ से जाओगे तो परमात्मा का वो सिलाई का काम चलेगा। इस भूल में मत रहना, परमात्मा किसी का सगा नहीं है। परमात्मा सबके साथ में समान रूप से व्यवहार करता है। परमात्मा कोई अन्याय नहीं करता, वो न्याय करता है। परमात्मा धर्म की स्थापना करता है, वो अधर्मी और पापियों का साथ नहीं देता। तो ये मैनेजमेंट वाले, ये भले आपको दिखाई देते हैं भगत गुरुजी के परिवार वाले, लेकिन ना ये गुरुजी के परिवार वाले हैं, क्योंकि गुरु का असली परिवार उसकी संगत होती है, उसका ज्ञान आधारी बच्चा होता है। ये सब के सब काल एजेंट हैं, और आने वाले समय में देख लेना, अगर इन्होंने अपने कुकर्मों के समय रहते उस भगवान से माफ़ी नहीं मांगी और साध संगति से नहीं जुड़े, सच्चाई का साथ नहीं दिया, ये ऐसे जाएंगे आपकी आंखों के सामने जैसे गधे के सिर से सींग जाते हैं। और जब ये जाएंगे तो सोचो इनके पीछे चलने वाले कहाँ बचेंगे। महाभारत कितना भयंकर युद्ध हुआ, उसमें पांडवों की रक्षा बनी और सब दुनिया मर गई। ऐसे ही परमात्मा ऐसी आपत्तियों में कबीर परमेश्वर के बच्चों को, कबीर परमेश्वर की जो विशेष आत्माओं को, विशेष कौन सी होती हैं, जैसे वैसे तो हम कबीर जी के सभी बच्चे हैं, सभी उसी का आत्मा है। कीड़ी, हाथी, कुंदर, राजा, रंग, महादेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और हम। विशेष आत्मा वो हैं जो उनकी आज्ञा का पालन करके उनके अनुसार चल रहे हैं। जैसे एक पिता की 5-6 बेटे हैं और 2 पुत्र उसकी आज्ञा का पालन ना करके बकवाद करते हैं, कि तो चोरी करते हैं, कि तो लठ बजाते हैं, कोई झगड़ा करते हैं, तो वो विशेष आत्मा उसके बच्चे नहीं हैं। आत्मा में दुख तो होता है, लेकिन वो उसकी आज्ञा से बाहर जा करके हैं, तो उन पर विशेष ध्यान ना दे करके पिता उनकी तरफ विशेष ध्यान देता है जो उसकी मर्यादा में चल रहे हैं। और जो दूसरे हैं मर्यादाहीन रहते हैं, उनसे तो पैसे भी छुपा कर रखा करे, कभी रास्ते ये निकाल ना ले जाएं। तो ऐसे ही जो परमेश्वर की प्यारी आत्माएं कभी किसी उसके चरणों में रही हैं, उस अक्षेत्र में परमात्मा ने अकाल नहीं गिरने दिया। तो यहाँ उसी के विषय बताते हैं, पंडो भारत में बस। तो अब समय है 8 सितंबर को खुलेआम जहां जहां भी सतगुरु प्रकट दिवस मनाया जाए सत्सेवकों की तरफ से, उसमें शामिल हो जाओ। मैसेज डलेंगे हर जिले के, और एक मोबाइल नंबर है उसको नोट कर लो। एक मोबाइल नंबर लिख लो, 740 66 9311 74066 9311 740 66 93 111। इस नंबर पे खाली मिस कॉल मारो, क्योंकि मिस कॉल नंबर है, इस पे बात नहीं हो पाएगी। इस पे केवल 2 बार घंटी जाएगी, उसके बाद ऑटोमेटिक आपका फ़ोन कट जाएगा। खाली 1 बार घंटी मारनी है, बार बार नहीं मारनी। आपका नंबर हमारे पास आ जाएगा, मैसेज हम आपको भेजते रहेंगे, आपके मोबाइल पे डायरेक्ट मैसेज आएंगे सिम पे। उनको चेक करना, उनको देखो, खोलो उन लिंक को, सच्चाई से परिचित हो जाओ। कहीं भी कोई 8 सितंबर को सतगुरु प्रकट दिवस होगा तो उस मैसेज के माध्यम से ही आपके पास में संदेश आ जाएगा। अगर आपके जिले का है, आपके स्टेट का है, उस भाई से बात करो, उसका नंबर होगा जहाँ पे सतगुरु प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, उससे बात करो, कहाँ आना है, कैसे आना है। सच्चाई का साथ दो, भगवान का साथ दो, क्योंकि परमात्मा यहाँ पे मूर्खों की और अंधों की फौज खड़ी करने नहीं आता। परमात्मा यहाँ पे हरामखोर और चापलूसों की फौज खड़ी करने नहीं आता। परमात्मा यहाँ पे भगत और सूरवीरों की फौज खड़ी करने आता है, और उन्हीं के सतलोक में आवश्यकता होती है। बाकी तो यहीं काल के कोलों में पिसते रहेंगे। 84 लाख योनियां हैं, अपना छल बल कल को लोमड़ी बन के दिखाना। फिर आज जो चापलूसी कर रहे हैं ना, कल को वो फिर वो कुत्ते बनेंगे।
सारी जिंदगी, क्योंकि चापलूसी वाला वो गुण रहेगा उनके अंदर, वो कुत्ते बन के फिर मालिक के तलवे चाटेंगे पूरी जिंदगी। जो आज अपने आप को शाने समझ रहे हैं, अपने आप को जो है वो चतुर समझ रहे हैं, वो कल को बनेंगे लोमड़ी। खूब फिर चतुराई दिखाना, फिर तुम्हारे पुस्तकों में लिखे जाएंगे चतुर लोमड़ी, एक क्लेवर फॉक्स। लोग पढ़ेंगे फिर तुम्हारे किस्से। जो मार पिटाई करता है, जिसको अपने बल पे अहंकार है, वो कल को भैंसा बनेगा, वो कल को बैल बनेगा। फिर उसको किसान उसको खेत में जोड़ेगा, फिर दिखाना अपना बल, फिर दिखाना अपनी ताकत, अपनी पावर। जो भक्तों को मारा करता था, जो गालियां निकालता है, फिर कल को वो कुत्ता बनेगा, फिर रात को हू करेगा, फिर दिखाना अपनी वो कला कि मैं बहुत गालियां निकालता था गुरु जी का नाम लेके भी, माँ बहन की। पुण्यात्माओं, इन कर्मों से बचो। इन ऐसे कर्म कर करके ही तो हम लोग फंसे हुए हैं। और सतगुरु की शरण में आने के बाद भी फिर यदि हम वही कर्म करेंगे, चापलूसी, गुलामी, डर, मारकाट, गाली गलौज, झूठों का साथ देना, तो सोचो फिर तुम कितने ज्यादा उन 84 लाख योनियों का भोग भोगोगे। क्योंकि परमात्मा कहते हैं जो व्यक्ति ज्ञानहीन होता है, जो व्यक्ति परमात्मा के विधान से अपरिचित होता है, वो यदि कोई गलती करता है, अर्थात जगत वाला यदि कोई यदि गलती करता है, तो उसको उस गलती की केवल एक ही सजा मिलती है। और परमात्मा ने कहा कि जो भगत होके, जो ज्ञान से परिचित होके जो व्यक्ति गलती करेगा, उसको 8 गुना ज्यादा सजा मिलती है। एक महाभारत का छोटा सा किस्सा है। जब दुर्योधन को न्याय करने के लिए खड़ा किया गया, 4 व्यक्ति थे सामने, चारों वर्ण के, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। तो उसने, दुर्योधन ने कहा कि इन चारों को मृत्यु दंड दे दिया जाए, क्योंकि इन चारों का एक ही अपराध है, इन्होंने एक औरत का वध किया। फिर मौका दिया गया युधिष्ठिर को, तो युधिष्ठिर ने कहा कि इन चारों को अलग अलग सजा दी जानी चाहिए। तो लोगों ने कहा जी वो कैसे, जब एक ही दंड है, जब एक ही इन्होंने अपराध किया है, तो अपराध की एक ही सजा होनी चाहिए, चारों को अलग अलग क्यों? तो युधिष्ठिर ने कहा ये शूद्र है, इस शूद्र ने भी वही काम किया जो इन बाकी 3 ने किया। शूद्र को केवल 4 साल की सजा मिले, क्योंकि शूद्र को ज्ञान नहीं है। और ये जो वैश्य है, ये जो बनिया है, ये शूद्र से ज्यादा ज्ञानवान है, समझदार है, इसको 8 साल की सजा मिलनी चाहिए। और ये जो क्षत्रिय है, इसको 12 साल की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इसका धर्म था लोगों की रक्षा करना, फिर भी इसने लोगों को मृत्यु दंड दिया अपने स्वार्थ के लिए, इसको 12 साल की सजा मिलनी चाहिए। और ये जो ब्राह्मण, इसको इन तीनों से डबल सजा मिलनी चाहिए, इसको आजीवन कारावास में डाल दिया जाना चाहिए। बोला ऐसा क्यों? क्योंकि ये इन तीनों से ज्यादा ज्ञानवान था, इसको सारी स्थिति का पता था कि मैं जो कुकृत्य कर रहा हूं उसका आगे चल के क्या परिणाम होगा। उसके बाद भी इसने जानबूझ के ये कुकर्म किया है, तो ये इन तीनों से ज्यादा सजा का भागीदार है। तो पुण्यात्माओं, यही तो भक्ति मार्ग में है जो गुरुदेव ने बताया कि जो अनजान व्यक्ति जो गलती करेगा उसको परमात्मा माफ करता है। कैसे? गुरुदेव का ज्ञान ना होने से पहले आप और हमने कितनी गलतियां कर रखी थी। हम अनजान थे, हमें गुरुजी का ज्ञान नहीं था, गुरुजी के विधान का पता नहीं था, परमात्मा के संविधान का पता नहीं था। तो परमात्मा ने हमें अपनी शरण में ले लिया, एक मौका दे दिया हमें अपनी गलतियां सुधारने का, और हमारी तमाम उन गलतियों को परमात्मा ने क्षमा कर दिया जो हमने की थी। लेकिन आज उनसे ज्ञान लेके यदि हम गलती करेंगे तो क्या होगा? अरे एक तो 2 महीने का बच्चा है, वो 2 महीने का बच्चा अगर अपनी माँ की गोद में अगर पेशाब कर दे, लैट्रिन कर दे, तो माँ उसको मारती नहीं है, माँ उसको मारेगी नहीं, माँ उसको नीचे उतारेगी, साफ करेगी, नहलाएगी, फिर वापस गोद में बैठा लेगी, क्योंकि वो अनजान है। और एक 5 साल का बच्चा जिसको पता है कि लैट्रिन कहाँ करना चाहिए, और वो बच्चा अगर अपनी माँ की गोद में अगर लैट्रिन कर दे, पेशाब कर दे, तो 2 चांटे मारती है उसके माँ कि नालायक, तेरे को पता नहीं पेशाब कहाँ करते हैं, रोज कहाँ करता है तू। तो पुण्यात्माओं, यही भक्ति मार्ग में है। 27 साल हो गई, गुरुजी ने कोई कमी नहीं छोड़ी हमारे को युवा बनाने की, हमारे को समझदार बनाने की, हमारे को ज्ञानी बनाने की, हमारे को हर कर्म और कुकर्म से परिचित करवाने की गुरुजी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। सबको पता है, कोई ये नहीं कह सकता कि क्या सही है और क्या गलत है। कहे कबीर सोई जन मेरा, जो नीर खीर का करे निवेरा। उसके बाद भी यदि हम ये कुकर्म करेंगे जो आज हम कर रहे हैं, मैनेजमेंट के पीछे लग के, परमेश्वर के सत्संग और विधान के विपरीत, राजनीति, आरक्षणबाजी, रक्तदान, देह दान, ज्योति पाठ का पैसा इनको पात्रों को, पीले पर्चों का आदेश मानना, गुरु जी को मानुस मान के उनका जन्मदिन मनाना, तो पुण्यात्माओं क्या होगा? और क्या परमात्मा सीना फाड़ के दिखाएगा फिर कि क्या सही होता है और क्या गलत होता है?
ऊपर से साध संगति के माध्यम से सत्संगों को निमित्त बना दिया जो रात दिन चिल्ला रहे हैं आप लोगों को समझाने के लिए। उसके बाद भी यदि आप नहीं सुधरोगे, नहीं मानोगे, तो पुण्यात्माओं गधे कुत्ते सूअर की योनियां भोगने से नहीं बचोगे। इस वहम में मत रहना कि मैं तो संत रामपाल जी का भगत बन गया, मेरी तो परमात्मा रक्षा करेगा। परमात्मा ने रक्षा करनी होती तो फिर वो हजारों क्यों मर गए कोरोना से? अरे वो हजारों क्यों मरे कोरोना से? वो तड़प तड़प के, उनकी रक्षा क्यों नहीं की परमात्मा ने? नहीं करेगा, वो अपना विधान नहीं तोड़ेगा। तुम कोई लाडले नहीं हो परमात्मा के। वो अगर पक्षपात करने लग गए तो धरती पे फिर न्याय कौन करेगा? श्री कृष्ण जी ने क्या कहा था महाभारत में, जब उसकी बहन सुभद्रा वहां पर रोने लगी कि भाई अभिमन्यु तो तेरा भांजा है, उसको बचा, तो उसने कहा कि भाई विधाता अपने विधान को नहीं तोड़ता। वो विधाता ही अगर अन्याय करेगा तो फिर पृथ्वी पे ये धर्म कहां से रह जाएगा? तो पुण्यात्मा विचार कर लेना इन सब बातों को सोच के समझ के। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। परमात्मा कहते हैं समझा है तो सिर दर पार बहुर नहीं रे ऐसा दाव। पुण्यात्माओं जिंदगी में मौका नहीं मिलेगा, जिंदगी में मौका से सिवाय रोने और तड़पने के। फिर ये भगवान ना जाने कौन से युग में कब संभालेगा, फिर इसकी मौज इसकी मर्जी। बस दास का तो इतना सा निवेदन था, जिन जिन भगत भाई बहनों के समझ में आया हो उस हिसाब से वो अपने कर्म कुकर्म करें। और 8 सितंबर के विषय में जिन आत्माओं को परमात्मा सद्बुद्धि दे, जिन आत्माओं को परमात्मा प्रेरणा करे, जिन भाइयों के अंदर इतना ज्ञान आधार है, जो इतने दृढ़ हैं, वो भाई जरूर संपर्क करें ताकि उनका नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस 8 सितंबर के लिए संगत में वायरल किया जाए। बल्क मैसेज के माध्यम से, जो मैसेज सेवा वाले हमारे पास नंबर आते हैं, तो आप आपके ज़िले के, स्टेट के भगत जरूर आपसे संपर्क करेंगे और आप लोग मिलके परमात्मा का 8 सितंबर को प्रकट दिवस मनाइए। परमेश्वर को आप जी खुश कीजिए, आप जी उनको प्रसन्न कीजिए। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। मस्तक लाग रही मारे गुरु चरणा की दूर, मस्तक मारे गुरु चरणा की दूर, मस्तक जब ये धूल चढ़ी मस्तक पे, जब ये धूल दुविधा हो गई दूर, मारे गुरु चरणा की दूर।